हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11 में विलियम की रस समीकरण पर न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। इससे पहले आपको विलियम की रस समीकरण भी पढ़ाई गई थी, ठीक। उसमें आपने द्रव्यमान प्रसक्ता, द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता, आयतन प्रसक्ता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब आपने विलियम की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में पढ़ा था। अब उसी पर आधारित आपके न्यूमेरिकल है। देखिएगा कि 93% सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 लीटर विलियम की मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलियम का विशिष्ट घनत्व दिया हुआ इतना। देखिए मोललता क्या है, आपको पढ़ाया गया था कि मोललता क्या है, कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, ये विलायक का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की कहते हैं क्या हम, मोललता। ठीक है, तो 1 किलोग्राम है और 1000 ग्राम में, तो यहां पर गुणे में 1000 लिखना पड़ेगा। तो मोललता की परिभाषा पढ़ाई गई थी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में लिखोगे तो 1000 नहीं लिखना है, और जब ग्राम में लिखोगे तो आपको 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो एक परिभाषा थी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में, क्योंकि 1000 कट जाएगा, जो मोलों की संख्या होगी वही मोललता कहलाएगी। और मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो देखते हैं विलेय का द्रव्यमान कितना होगा, और फिर आपको विलायक का भी द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं, ये लिखा है 93% सल्फ्यूरिक अम्ल। जब आपका लिखा होता है W/W तो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और जब लिखा होता है V/V ये होता है आयतन प्रतिशत, और जब कुछ भी ना लिखा हो तो उसे माना जाता है W/V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम ऐसे भी लिखते हैं या केवल प्रतिशत से भी लिखते हैं। तो का यह अर्थ है कि क्या अर्थ है भाई, बताया कि प्रतिशत W/V कि 100 ml विलियन में, भाई प्रतिशत लिखा हुआ W/V, इसका अर्थ क्या होता है कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक। तो इसका अर्थ है कि 100 ml विलियन में 93 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है। तिरानवे ग्राम आपका सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे कि 100 ml विलियन में H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा है 93 ग्राम। 100 ml विलियन में H2SO4 की मात्रा 93 ग्राम, इसीलिए 1 लीटर, और 1 लीटर में होता है 1000 ml। 1 लीटर में आएगा 1000 ml विलियन में। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा आएगी 93, गुणे आएगा 1000 और बट्टे में आएगा 100, ये कर जाएगा, आ जाएगा कितना, 930 ग्राम। 1 लीटर का आना विलियन, 1 लीटर या 1000 ml विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी हो गई, 930 ग्राम। ये आपकी हो गई सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, अर्थात ये विलेय की मात्रा हो गई, ठीक, या विलेय का द्रव्यमान हो गया। तो विलेय यहां पर क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका द्रव्यमान निकल आया विलेय, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान आ गया आपका 930 ग्राम। अब विलायक का द्रव्यमान जब ही निकाल पाओगे जब आपको विलियन का द्रव्यमान मालूम हो, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे विलियन का द्रव्यमान। पहले विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि विलियन में यहां पर 2 अवयव हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे विलियन का द्रव्यमान
तो एक सूत्र पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन और गुणे आएगा घनत्व। आयतन कितना आपका है, आयतन है 100 ml। भाई 1 लीटर मतलब 100 ml, सॉरी 1000। भाई 1 लीटर मतलब क्या हुआ आपका 1000 ml, 100 ml नहीं 1000, ठीक। घनत्व कितना दिया है, ये घनत्व आपका दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml। आप जब इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1840 ग्राम। तो ये हो गया विलेय का द्रव्यमान और ये हो गया विलियम का द्रव्यमान। विलियम के द्रव्यमान से जो विलेय का द्रव्यमान हटाओगे तो आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो यहां पर लिखेंगे कौन सा नालायक, विलायक। तो निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो भैया जब विलायक का द्रव्यमान निकालोगे तो आएगा विलियम का द्रव्यमान, ये हमारा दिया विलियम का द्रव्यमान, और माइनस विलेय का द्रव्यमान आपका 930, आप घटाएंगे आ जाएगा 910 ग्राम। ये विलायक का द्रव्यमान हो गया, ठीक। ये विलेय का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान। अब निकाल लेंगे विलेय का और भार, क्योंकि भाई जो मोललता है उसमें और भार या आणविक द्रव्यमान की भी आवश्यकता पड़ेगी, और भार या आणविक द्रव्यमान की भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तो विलेय कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। विलेय आपका क्या है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, या इसे बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। तो आपका जो न्यूमेरिकल होता है उसके नीचे लिखा होता है H बराबर 1, सल्फर आपका 32, O बराबर 16, और नहीं तो आपको परमाणु क्रमांक तैयार हो रहेंगे, उसके आधार ले सकते हो कि 8 होता ऊपर 16, ये होता 16 ऊपर 32, ये 1, ये इसके एटॉमिक वेट है, ठीक। परमाणु क्रमांक आपको हो सकता है 1 से 30 तक याद हो, और नहीं तो आपके लिए परमाणु क्रमांक के लिए आपका एक वीडियो भी बनाएंगे हम। तो आपका ये 8 हार का आएगा 16, ये 16 उसका 32, और ये 1 होता है। तो 1 दूना क्या आएगा 2, सल्फर आपका दिया है 32 और वो दिया 16, और 16 चक्कू होगा 64, और जोड़ देंगे आएगा 98। ये होगा विलेय अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट। अब निकाल लेंगे मोललता। भाई आपने मोललता बराबर क्या पढ़ी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे क्या आएगा विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट, और गुणे में क्या आएगा विलायक का द्रव्यमान। यदि ग्राम में है तो गुणे में 1000 चलेगा, विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे ग्राम में तो आपका गुणे में आएगा 1000। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। विलेय का द्रव्यमान आया था आपका भी 930, विलेय का अणुभार आया था 98, विलायक का द्रव्यमान आपका आया है 910, और गुणे में आया है आपका 1000। भाई विलेय का द्रव्यमान 930, विलेय का अणुभार आपका मॉलिक्यूलर वेट 98, और विलायक का द्रव्यमान 910 गुणे में 1000। आपका ये कैंसिल, ये भी कट जाएगा आएगा 49, ये कट जाएगा आएगा 500, ये आ जाएगा आपका 93 गुणे 500, बटे में आ जाएगा 49, और आएगा आपका 91। आप इसकी कर लेंगे गुणा, गुणा करने के बाद इसे करेंगे भाग। देखो गुणा करेंगे तो आएगा 00, 5 या 15 का 5, हासिल 1, और 5 45 और 1 46, और आप इसके भी गुणा करके यहां पर लिख देंगे, या पहले 49 से भाग कर लो फिर 91 से भाग कर लोगे। इस प्रकार आपकी निकल आएगी मोलरता। और मोलरता का मात्रक चाह ले सकते हो आप मोल प्रति किलोग्राम, ये मोलरता का मात्रक होता है, ठीक। तो भाग करेंगे आएगा 10.428, तो ये घटा लोगे ये बढ़ जाएगा, ठीक। आ जाएगा 10.43, ये निकल आएगी मोललता। देखो चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में
34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी? चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी? और नीचे दिया C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16, ये होता 6 12 1 1 8 16। ये भी मोललता पर ही आधारित क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिएगा चीनी का सीरा, तो इसमें चीनी की मात्रा कितनी है? देखिएगा चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान दिया आपका है 34.2 ग्राम। अब लिखेंगे इसका और भाग। चीनी होती क्या है? सुक्रोज, जो इसकी शर्करा है वो है सुक्रोज, और इसका सूत्र क्या होता है? H22O11। यह है सुक्रोज। ये सुक्रोज चीनी की शर्करा है, जैसे दूध की शर्करा होती है उसे बोलते हैं लैक्टोज, और इसका भी सूत्र ही होता है। और जो मंड है उसकी शर्करा होती माल्टोज, और उसका भी सूत्र यही है C12H22O11। ये चीनी की शर्करा है तो सुक्रोज हो गया, दूध की शर्करा तो लैक्टोज होता है, उसका भी सूत्र यही। क्या निकाल लेंगे भैया? क्या मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक द्रव्यमान। तो C बराबर आपका 12, तो आएगा 12 गुणे 12 प्लस 22 गुणे 1 बाय H बराबर 1, ये क्या आएगा? 11 गुणे 16, 11 गुणे क्या आएगा? 16। इसकी गुणा करेंगे 12 बरे में आएगा 144, ये आएगा 22, इसकी गुणा करेंगे 100 आएगा कितना? 76। आप इसको जोड़ेंगे आएगा 342, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक। जोड़ सकते हैं आप, 4 2 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 7 7 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है। 2 और 1 हासिल आपका 3 हुआ, 342। अब निकाल लेंगे क्या? विलायक। विलायक का द्रव्यमान क्या आएगा? देखिएगा भाई, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान है कितना? 214.2 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान 342.2 ग्राम। आप इसको घटा देंगे, आ जाएगा 180 ग्राम। ये हो गया विलायक का द्रव्यमान। भाई विलायक का द्रव्यमान कैसे आएगा? विलयन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटाएंगे, विलायक का द्रव्यमान 180 ग्राम आ जाएगा। अब निकाल लेंगे मोललता, चीनी के विलयन की मोललता। तो मोललता बराबर क्या आएगा? अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान चलेगा ग्राम में, नीचे क्या आएगा? विलेय का आएगा और भार, विलेय का आएगा मॉलिक्यूलर वेट, और गुणे में आएगा विलायक, और विलायक का द्रव्यमान आएगा ग्राम में, और गुणे में क्या चलेगा? 1000, चूंकि ये ग्राम में लिखा है तो गुणे में चलेगा 1000। अब देखते हैं इसका मान रखेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान आपका कितना निकला था? अभी वो दिया हुआ कितना? विलेय मतलब चीनी कि 34.2 ग्राम, और इसका और भार आया था 342, और विलायक का द्रव्यमान कितना आया? 180, और गुणे में क्या लिखा है? 1000। विलेय का द्रव्यमान 34.2, विलेय का और भार 342, विलायक का द्रव्यमान 180 भी निकला, गुणे में 1000। आप दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर केवल 1 बचेगा। ये आपके 2 जीरो कट गए, ये भी 2 जीरो आपके कट गए। ऊपर आपका क्या बचेगा? ऊपर आपका बचेगा 10, नीचे क्या बचेगा आपका 18, काट दीजिए आएगा 5, और ये आएगा 9। 9 से भाग कर लेंगे, देखिए क्या आएगा। तो उसको भाग करेंगे, क्या आएगा? 5 9 45, 5 9 45, ये आता रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार इसकी मोलरता कितनी आई? 0.55 या 5 लिखेंगे, हटाएंगे तो 5 भी हो सकता है, ठीक।
ये निकल आई आपकी मोललता। तीसरा क्वेश्चन और भी देखो मोललता से संबंधित है कि 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक, देखिए 20% भारानुसार होता है W/W, W/W K2CO3 विलयन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम K2CO3 उपस्थित है। W/W K2CO3 विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम? 20 ग्राम आपका K2CO3 उपस्थित है। तो देखो K2CO3 का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक द्रव्यमान के बराबर आपका 39, तो आएगा 2 × 39, C बराबर आएगा 12, O बराबर 16, 16 × 48, 29 दूना आपका कितना होगा, सॉरी 39 दूना 78, ये आएगा 12, ये 48, इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 90, 90 में जोड़ेंगे 48 हो जाएगा 138। ये K2CO3 का द्रव्यमान है, ये K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट है। अब निकालेंगे क्या? विलायक, क्योंकि मोललता है तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना? 100 ग्राम, और माइनस भैया होगा विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान आपका 20 ग्राम, घटा देंगे आ जाएगा 80 ग्राम। ये विलायक का द्रव्यमान हो गया। अब निकालेंगे मोललता। क्या निकालेंगे? मोललता। तो मोललता बराबर क्या आएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे क्या आएगा? विलेय का भार, या विलेय का मॉलिक्यूलर वेट, और गुणे में क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और गुणे में आएगा आपका 1000। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान दिया 20 ग्राम, विलेय का भार दिया 138, विलायक का द्रव्यमान दिया 80, और गुणे में आपका है 1000। आपका ये 0 कैंसिल काट देंगे, आ जाएगा 2 × 2, 2 × 8, 4 से काटेंगे 25, 100, यह आएगा 250 बटे 138, और काटेंगे इसको क्या आएगा? 1 से 2 दूनी 4, 2 × 5 10, यह आएगा 6 दूनी 12, 2 नाम 18, यह आ गया 125, और बटे आएगा आपका 69। आप इसको भाग करेंगे, भाग करने पर देखते क्या आता है, तो भाग करने पर आएगा 1.81, 1.81 ये निकल आएगी मोललता, और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हो। ठीक, ये निकल आई मोललता। और भी अगर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं तो आप मोललता पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके आगे के जो न्यूमेरिकल आपको आगे वीडियो में कराए जाएंगे।